मैं जिस शख्सियत से आपको आज की पॉडकास्ट के अंदर मिलवाने जा रहा हूँ किसी तारुफ के मोहताज नहीं। कोई उनको बिजनेसमैन कहता है, कोई यारों का यार कहता है, कोई उनको डॉन कहता है और कोई सोशल मीडिया से मोहब्बत करने वाला शख्स कहता है, जिसे देखने के लिए बहुत सारे लोग उतावले रहते हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे इनकी वीडियोस बहुत वायरल होती हैं। घर के बाद जमे गफ़ीर लगा रहता है फैंस का और अक्सर लोगों की ख्वाहिश होती है यार इनके साथ टिकटॉक बना लिया जाए, वायरल हो जाते हैं। लेकिन इनकी असल पहचान है क्या, जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। मेरी मुराद जनाब फ़ारूक खोखर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इमरान भाई, फ़ारूक शुक्रिया भाई, आप लोगों का। कैसे हैं आप? मिजाज ठीक है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। फ़ारूक भाई, पहला सवाल ही मेरा ये है, फ़ारूक खोखर है क्या? कोई बिजनेसमैन कहता है, कोई आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहता है, कोई यारों का यार कहता है, कोई डॉन कहता है। आप ही बता दें लोगों को आखिर आप है क्या? देखें जी, टिकटॉक तो बहुत लेट आए। मैं कहूँगा कि ये आई थिंक 2018 के बाद भी आया। तो हमारा वैसे बिजनेस है, उसमें ज़मीनों का काम भी है, मॉल्स भी हैं और बस बिजनेसमैन कहने। और डॉन का लफ्ज़ इसलिए मेरे साथ जुड़ा कि अभी हम मेरे डेरे पे चक्कर लगाएं तो हमेशा वहाँ पे औरतें, माएँ, बहनें, लोग बैठे होंगे जिनके मसले हल नहीं हो रहे। तो उनके मसलों में जब हाथ डालें तो वो हमारे साथ डॉन का लेबल लाजमी लग जाता है। तो आप मुझे एज अ बिजनेसमैन ही समझें। कहा जाता है कि पाकिस्तान का सिस्टम कुछ इस तरह का है कि शहद के मक्खियों का छत्ता होता है ना, उसमें हाथ डाल रहे हैं तो फिर कौन सी मक्खी कहाँ डंग मारती है पता नहीं चलता। क्या हमारा सिस्टम ऐसा ही है? जब मसाइल के लिए लोगों के आप दफातर में जाते हैं, आपको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? देखें जी, इस तरह हमने थोड़ा सा ट्रेंड चेंज किया। हम दफातर जाते नहीं, दफातर इधर बुला लेते हैं। आहा, वाह वाह। तो लोगों के काम का हमारा स्टाइल ज़रा डिफरेंट है। हम लोग बिल्कुल, आप यकीन माने कि मैं तक पॉलिटिक्स में इसलिए नहीं गया कि मैं क्या पता मेरा टाइम जो मैं लोगों को दे रहा हूँ वो काट ना हो जाए। लोग मेरी वेलफेयर में ये ना समझे यार कि मैं कोई हिस्सा डाल रहा हूँ। अपने दोस्त हैं, हर गवर्नमेंट में आते हैं, वज़ीर आते हैं, उनसे हमारा काम क्या पढ़ना है, लोगों का काम पढ़ जाते हैं। हाँ, जिस हद तक भी जाना पड़े, तो मैं ये काफ़ी टीवी इंटरव्यूज़ में कह चुका हूँ, आपके थ्रू भी कहता हूँ कि हम लोग लोगों की हेल्प के लिए आगे जाते हैं, जिस तरह भी जाना पड़े। फ़ारूक खोखर का शाहाना लाइफस्टाइल देख के सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग इससे ताल्लुकात तो बनाना ही चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल भी पैदा होता है, वो ये कि करोड़ों रुपए, बल्कि मैं करोड़ नहीं अब अरबों रुपए कहूँगा, क्योंकि जितनी गाड़ियाँ, जितना बड़ा स्क्वाड आप लेके चलते हैं अपने साथ, तो मेरा ख्याल है कोई आम बंदा इसे अफोर्ड नहीं, बल्कि बिजनेसमैन भी, कोई अच्छे बिजनेसमैन भी इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते आजकल के दौर में। ज़मीनों का कारोबार इतना चल गया कि इतनी जायदादें, इतनी गाड़ियाँ, आखिरकार कितनी मालियत है आपके पास, गाड़ियाँ, बंगले, घर, ज़मीन जायदाद मिला के? देखिए, कुछ गाड़ियाँ तो नाम भी हमारी मजबूरियाँ भी हैं, जो मेरी स्कूटी में यूज़ होती हैं। हाँ, मेरे भाइयों की यूज़ होती है, मेरे कज़नों की स्कूटी में यूज़ होती है। ख़ुद तो मैं बम प्रूफ के अलावा इस्तेमाल नहीं करता। क्या वजह है? बम प्रूफ के अलावा हमारी दुश्मनी है जी, मेरे दादा के टाइम से आ रही है। वो उन पर वालद पे आई, वालद से। और वजह आपको यही बताइए कि अगर मैं किसी जगह किसी औरत का हक मांगने या लोगों के प्लॉट का हक मांगने जाता हूँ तो आगे से जारी बात है, लड़ाई है। तो दुश्मनियाँ तो हमने दुश्मन बहुत पाल लिए, दुश्मन बहुत पाल लिया। मैंने अभी तक किसी मुल्क की नेशनलिटी नहीं अप्लाई की और ना आगे करने का इरादा है। जाते तो बहुत सारे मुल्कों में। हाँ, सफ़र करता हूँ एज ए बिज़नेस कारोबार के लिए लोगों से, क्योंकि कोई काम ऐसे हैं कि अब मैं अकेला नहीं कर सकता, मुझे अपने दोस्तों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो घूमना मेरा एक शौक़ भी है। अच्छा। मुझे प्यार भी है घूमने फिरने से। जाता हूँ लेकिन वापस तो आपके सामने पाकिस्तान ही आता हूँ। अगर ना भी हूँ तो मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ही आता हूँ। इतनी जगह आप घूमे हैं दुनिया भर के अंदर, कोई एक फेवरेट जगह जहाँ पे जाके रुक के आपने देखा तो सोचा यार ज़िंदगी अब यहीं गुजर जाए? हाँ, जगह तो बहुत बहुत प्यारी हैं, काफ़ी मुल्क घूमा हूँ, लेकिन वैसे अभी ज़्यादा दुबई में होता है। दुबई में? हाँ, दुबई इसलिए हमारे करीब है। हमारा एक लाइफ स्टाइल ऐसा है कि हम लोग 10-20 बंदों में बैठे ना तो हमारा नाश्ता ही नहीं होता। तो वो दुबई में मुमकिन है कि आप विजिट दिए, दोस्त को बुला लिया, होंगी वो उनसे बहुत बहुत खूबसूरत जगह होंगी, लेकिन अब मेरा फेवरेट पूछें तो मुझे दुबई ज़्यादा पसंद है। अच्छा, मुझे बताएं, फ़ारूक खोखर के नज़दीक दोस्ती का मेयार क्या है? क्या दोस्त पुराना होना चाहिए या नए दोस्त भी बन सकते हैं उतने ही करीबी जितने पुराने हैं? नए दोस्त, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। पहले तो हमें से किसी ने सवाल किया, नए दोस्त बनाना मुश्किल है। ये जो दौर आ गया ना, ये वक्त को आ गया।
ये हमारे बाप दादे परदादे का टाइम नहीं है कि आप शाम को खाए, रात को लेट गए और सुबह उठे। लोग एक ज़ुबान के पीछे जान दे देते थे। पहले ज़ुबान चलती थी, आपकी मेरी कॉल पे बात हुई, ओके ये काम हो जाना चाहिए, इतने पैसे हो गए, कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई चेक नहीं है, पे ऑर्डर नहीं है, ये एतबार था। अभी की ज़रूरत है जी, बिल्कुल ये एग्रीमेंट अभी की ज़रूरत है। आपको FER या कहीं जमा कराना पड़ता है। मेरे ख्याल में जो आपके बाप दादे की टाइम की दोस्तियाँ चल रही है वो ठीक है, नई दोस्तियाँ नहीं होनी चाहिए। क्या कभी किसी दोस्त ने धोखा भी दिया? क्योंकि आपकी ज़िंदगी को हर वक्त 24 घंटे थ्रेट रहता है। बम प्रूफ गाड़ी में आप सफ़र करते हैं, बहुत सारे लोग आपकी जान के पीछे हैं, तो कभी किसी दोस्त ने दगा किया कि आपकी कोई खबर मुखबरी दी हो? नहीं, ऐसी हिम्मत अभी तक किसी ने नहीं की जी, अल्लाह करे भी ना। ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ, इस चीज़ में मैं लकी रहूँ, मेरे वालिद साहब भी लकी रहे हैं, ऐसा दगा मुझसे अभी तक नहीं हुआ। कितने दोस्त हैं आपके? क्योंकि जितने आपने जिस तरह से गिनवाए ना बाप दादा, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं होते, चंद एक होते हैं। करीबी का बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, करीबी अब मेरे देखिए हर तस्वीर खिंचाने वाला मेरा दोस्त नहीं है। मुझे उनका गलत यूज़ भी होता है, मुझे ख़बरें भी आती हैं, मुझे बुरा भी लगता है। तो एक दिन में आपके साथ 10,000 बंदा तस्वीर खिंचा सकता है, क्या तुम से दोस्त एक भी ना हो। अच्छा, बाज़ बात ऐसे भी होते हैं ना, तस्वीर खिंचा के जाके ना मेरा बड़ा तल्लक है उन्ना ना, तुसी सीधे हो जाओ, ना होए तो मैं फ़र्क भाई बुला रहे हैं। मुझे बहुत गिले आते हैं, मुझे खुद बहुत इशूज आते हैं। कई बंदे मुझे, मैं कहता हूँ मेरा नहीं तल्लक, मैं नहीं जानता, वाकई मैं नहीं जानता, तो लोग मुझे तस्वीर सेंड कर देते हैं, आप कैसे नहीं जानते इसकी आपके साथ तस्वीर है। फिर उन्हें पूरा समझाना पड़ता है यार कि 4 हल्के से हम इलेक्शन लड़ते हैं, तो हमें लोगों के साथ तस्वीरें बनानी पड़ती, किसी का दिल नहीं तोड़ना पड़ता। तो करीबी दोस्तों पे मैं उसी बात पे आपको आता हूँ, बहुत हुए मेरे 10-15 दोस्त होंगे, 10-15 दोस्त। हाँ, जिनके नाम मुझे याद होंगे, करीबी होंगे। हाँ, मैं नाम नहीं पूछूंगा, कोई एक आधा हाँ, भी बिल्कुल बोल रहेगा गया तो ना तो नाराज मसला फिर होगा। लेकिन बात आती है जनाब यहाँ पे जफर सुपारी की, क्योंकि वो हॉट केक बने हुए हैं इस वक्त मार्केट के अंदर, सोशल मीडिया की मार्केट के अंदर। उसकी वजह यह है कि गुज़श्ता दिनों में जनाब आपने जो मिल मिला के सारे दोस्तों ने उनके भाई की शादी कर दी है ना, वो शादी कुछ इस तरह की है कि सोशल मीडिया पे जब भी आप स्क्रॉलिंग करते हैं नोटों की बारिश नजर आती है, और बारिश के साथ साथ दोस्तों की बारिश भी नजर आती, दोस्तों की बारिश के साथ साथ फिर आपको सेलिब्रिटीज़ की बारिश भी नजर आती है। मैं तो हैरान हो गया कि हमारे फैसलाबाद में बोहेमिया ने एक कॉन्सर्ट किया, लोग पागल थे, दीवाने थे उसे देखने के लिए, और फ़रक भाई ने उसे बुलाया, साथ गाड़ी में बिठाया और यूं करके ज़फ़र सफारी के भाई की दावत वलीमा या मेहंदी की तकरीब में उसे ले गए। क्या चक्कर है, किस तरह से ज़फ़र सफारी के साथ ताल्लुक़ बना आपका? अच्छा, मेरा तलक? जी जी, मेरा तो बचपन के दोस्त है, मेरे वालिद और उनके वालिद दोस्त थे। ठीक। हम मेरे बचपन क्या मोहल्लेदार थे? हम मोहल्ला नहीं है, लेकिन करीब रहते हैं हम तो। वो भी अपनी पुरानी जगह रहते हैं हम भी, लेकिन क्योंकि पहले इतना फासला नहीं था लोगों में। मैं बताया, मेरे दादा वालिद के और उनके वालिद दोस्त थे। फिर मेरी ज़फ़र के, आपको पता है ज़फ़र हाफ़िज़ कुरान भी है माशाल्लाह, तबीयत के बड़ा अच्छा, जो करीबी लोग जानते हैं। फिर आ गई बोहेमिया की बात, तो देखें सब ने भाइयों ने, जिनका शुक्रिया ही है जिन्होंने दोस्तियाँ की, जिन्होंने और काम किए शादियों पे, यारों दोस्तों के साथ ही होती हैं। तो आप समझे कि मैं पूरा कॉन्सेप्ट ही उठा के ले आया, मैं मान गया इस चीज़ को। लेकिन मैनू यह दसो बोहेमिया ना ताल्लुक़ कितना बनया तुहाडा बोहेमिया के साथ? मैंने क्योंकि एक वीडियो देखी, उसमें आप कह रहे थे 12 साल बाद बोहेमिया आपको मिले, तो 12 साल पहले की जरा हमें कहानी बताएं ना, पहली दफ़ा कैसे मुलाकात हुई, कैसे उसे अपना गर्विदा बनाया आप? 12 साल पहले बोहेमिया कॉन्सर्ट पे आया हुआ था, आई थिंक 2012 या 11, मुझे सही टाइम नहीं याद, लेकिन था ये। तो बोहेमिया से भी मैंने पूछा, उसने कहा जी यही टाइम था, मुझे कंफर्म नहीं पता। उठा तो नहीं लाए थे उसे कॉन्सर्ट? नहीं, उस टाइम वैसे भी हाज़िरी देनी पड़ती थी तो उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा। तो वो कॉन्सर्ट पे आए हुए थे, इस्लामाबाद क्लब में थे। हाँ। तो बोहेमिया का, उनके साथ मेरे कोई कॉमन दोस्त थे, वो वापसी पे आते बोहेमिया को ले आए। और उस टाइम टिकटॉक नहीं थी, फेसबुक था, लेकिन शौक नहीं था तस्वीर खींचने का इतना, तो तस्वीर वगैरह नहीं थी। अल्लाह का एक ऐसा निज़ाम है कि 12 साल बाद मेरी पहली मुलाकात बोहेमिया से वहीं हुई जहाँ पहले हुई थी। अच्छा, यानी सडन मुलाकात हुई, आपने स्पेशल नहीं उनको बुलाया था पाकिस्तान? आप सडन मुलाकात ही कर लें, ठीक है। देखे ना, उनका कंफर्म नहीं था, अगर वरना हम लोग बैनर लगाते बताते। हाँ, बोहेमिया से मेरा राब्ता था, इन टच बीच में होता भी रहता था। उनका कंफर्म नहीं था, लेकिन ये ज़्यादा मजे फ्लाइट भी उतर की तो मैंने नहीं बताया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि एक दफ़ा बीच में बीमार हो गए। हाँ।
मुझे भी नहीं पता था कि जी, मुझे नहीं पता था वो कंफर्म फिर। लेकिन जिस दिन हमने दोस्ती पे इकट्ठे जाना था, उस दिन मेहंदी भी नहीं थी, सिर्फ दोस्ती थी। जी जी। मेरे एक दोस्त की दोस्ती थी वहाँ पे। तो मैंने उनको शाम से डेरे पे हमने बैठ गए, हमने इकट्ठे खाना खाया, फिर वहाँ से वहाँ गए। आप मुझे स्पेशली आए शादी के लिए थी, क्योंकि नेक्स्ट डे उनकी फ़्लाइट थी लाहौर से, फोग की वजह से डिले हुई। लेकिन गए वो लाहौर से ही हैं। उनका 17 नवंबर सॉरी कॉन्सर्ट है इंग्लैंड में, और दिसंबर में वापस पाकिस्तान आ रहे हैं। लेकिन आपको शायद पता होगा कि अमेरिकन नेशनलिटी होल्डर को इस तरह शादियों पे जाना बगैर एम्बेसी को बताए इजाज़त नहीं होती, स्पेशली सेलिब्रिटी को, क्योंकि उनको कोई इशू ना हो जाए। और बोहेमिया ने आज तो कॉन्सर्ट बहुत किए होंगे, लेकिन वो शादी पे नहीं गया। ये फर्स्ट टाइम था कि वो सामने बैठा, उसने इसी वजह से ना कोई मैंने उसे गाने का कहा, क्योंकि ये उसके लिए सरप्राइज़ था। मैंने उसे कहा कि आप इन साइड भी पाकिस्तान देखो, आपको पाकिस्तान की शादियाँ भी पता होना चाहिए, क्योंकि मैं खुद भी आपको बताता हूँ कि दोस्ती पर मैं खुद भी 10-11 साल बाद के हूँ, मैं शादियों पर इस तरह नहीं जाता। वो तो अभी शादी हो गई है ना, अब क्या, तो 5-10 साल बाद जाऊँ। यानी स्पेशल आप जफ़र सुपारी के भाई। हाँ, ये बोहेमिया आया उसके लिए था। क्या बात है जनाब। अच्छा, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे, आप शायद कमेंट्स खोल के देखते नहीं हैं, बहुत सारे लोग इस चीज़ का सवाल करते हैं कि यार हो सकता है 4 पैसे दे के बुलाया हो, क्या इसमें कोई सदाकत है? देखिए जी, पैसे तो ऐसे तो कोई नहीं लेता, पैसे पे बुलाना होता तो इंडिया में होता है, सेलिब्रिटीज पैसे लेके शादियों पे जाते हैं, यहाँ भी जाते हैं। हाँ। मतलब बुला सकते हैं, लेकिन दोस्ती भी कोई चीज़ होती है। हाँ। अगर आप कहें कि उनका आने जाने का खाली वही कर लें, अमेरिका से बिजनेस क्लास टिकट, वही मेरे ख्याल में भी एक बंदे का, इनके साथ तो पूरी टीम होती है, वही 22 लाख का जा रहा है। अगर मैं खुशी से वो कर दूँ, मैं इनकी रहाइश रेजिडेंशियल स्वीट सीना में करा दूँ, वो तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ शादी के दिन था। और ये भी था कि लोगों को पता लगे कि ये शादी के लिए है, नेक्स्ट दिन की वापसी हो। हालांकि लंदन जाना था उन्होंने, उनकी सफ़र अभी ऑस्ट्रेलिया से रहते, तो बाकी एक्सपेंस तो होता है, टिकट, होटल, रहाइश, यही बहुत एक्स्ट्रा होता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। उनके साथ 2 बंदे भी होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा, वो तो फिर पूरी पार्टी होती है उनकी। आजकल अमेरिका का टिकट ही आपको पता है, हमारे यहाँ टैक्स लगे हुए हैं 15-20 लाख, 22 लाख का, बहुत तेरी एमिरेट्स का। क्या बात है एक जनाब। बंदे का। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये कोई आसान छोटे मोटे तोहफे दे रहे थे अपने भाई दोस्त, यही मैं पूछने वाला था आगे दे दिया। मैं यही पूछने वाला था, बोहेमिया यहाँ पे आए तो कोई तहाइफ एक्सचेंज हुए उनके साथ, यादगार कोई चीज़? हाँ, बोहेमिया को पर्सनली पाकिस्तानी कल्चर जो चीज़ें उन्हें चाहिए थी ना, मैंने, जैसा कि फॉर एग्जांपल, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं, मैं वो क्या नाम लूँ, मतलब अब क्या कहना चाहिए, शायद इंटरव्यू देखे भी तो नहीं हम ये गिनवा नहीं रहे बोहेमिया साहब, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि हम कल्चर एक्सचेंज कर रहे हैं, हम लोग कितने खुश मिजाज हैं। पाकिस्तान की जो मशहूर चीज़ें ना कल्चर में, मैंने उनको दी। गन तो नहीं? नहीं, वो लेके जा ही नहीं सकते वो, हाँ, तो फिर क्या था वो, मतलब उसमें हमारे पाकिस्तानी कपड़े भी हैं, कपड़े भी हैं, आप उससे सिंधी अजरक से भी ले लें, हाँ, सिंध से टोपी भी ले लें, मुल्तान का जो फेमस है, जो भावलपुर से फेमस है, जो लाहौर से फेमस है, काफ़ी चीज़ें इकट्ठी करके दी। बोहेमिया कितने दिन रहे आपके पास? 3 दिन। खाने में क्या पसंद? 4 दिन। कोई स्पेशल फरमाइश थी उनकी? हाँ, दाल, हाँ, वो भी डेरे की, ये सच्ची बात है, ये नहीं कि मुझे, उन्होंने मुझसे फरमाइश की वो दाल की। तो दाल फिर आपने डेरे से खुद बनवाई या फिर बाज़ार से? डेरे की थी, डेरे मैंने भी खाई, तो उन्होंने मुझे ये फरमाइश की। जानवरों का भी शौक़ है आपको? मैं देख रहा था शेर बहुत सारे पाले हैं आपने, और बहुत सारे, एक रिच भी रखा हुआ है, इसके साथ साथ बड़े मुनफिद इक़साम के परिंदे, उकाब और उल्लू बहुत सारे हैं। तो ये शौक़ किस तरह से पैदा हुआ? ये हमारी एक मिल होती थी पुरानी रवात में, हाँ, ख़त्म हो गई थी बहुत पहले, टेक्सटाइल मिल, तो वहाँ पे बहुत पुरानी बात है, मेरे अब्बू ने रखे हुए थे। फिर उसको जब मिल ख़त्म हुई तो हमने इसको डेरे पे किया, फिर ये आस्ता आस्ता वही आप कहते हैं कि ज़्यादा मेरे वालिद को था, वालिद साहब को शौक़ था। ठीक है, तो अब थोड़ा सा तलख हकीकतों की तरफ आते हैं। आपने बताया कि बहुत सारे लोगों के मसाइल होते हैं, जब मैं जाता हूँ फिर मुकदमात तो होते हैं, और उन मुकदमात की वजह से फिर आपको डॉन कहा जाता है, जेल भी आप गए होंगे गालबन काफ़ी दफ़ा। मुझे ये मुस्कुराहट ना, मुझे ये मुस्कुराहट, ये कॉन्फिडेंस की निशानी है वैसे तो, पता चल जाता है ना बंदे को। तो मुझे ये बताइएगा कि क्या तमाम लड़ाइयाँ झगड़े जो भी लोगों के लिए किए हैं, क्या वो लोगों के लिए
वो मुझे थोड़ा बुरा लगा। देखिए ना, आप मेरा इंटरव्यू करें, मैं आपका मेहमान हूँ। मेहमान की इज्जत। मैं आपका मेहमान हूँ। बिल्कुल। बेशक डेरे पे आप मेरे कर रहे हो, लेकिन मैं आपका मेहमान हूँ, आपने मेरी इज्जत संभालनी है। बिल्कुल। आप कसम दे के कह सकते हैं मैंने आपसे एक सवाल पूछा हो? मैंने आपसे कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा? बिल्कुल नहीं। या कोई कि आप मुझसे क्या क्वेश्चन मैं जी करने लगे? ये वादा करता हूँ जितने भी व्यूवर्स हैं मुझसे, मैंने इवन कुछ कहना भी चाहा, उन्होंने कहा छोड़ें, बस आप स्टार्ट करें मेरा भाई, जो पूछना है पूछें। ये फ़र्क भाई के जो अल्फाज थे। अल्लाह ज़हन में डाले कह देना चाहिए। हाँ। तो मुझे एक दो चीज़ें बुरी लगी, क्योंकि हम